नमस्कार, मैं डॉक्टर हरविंदर सिंह शारसूत्र एवं पंचकर्म विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे गुदा रोगों में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी के बारे में। अगर गुदा रोग में कोई भी रोग होता है या कोई भी बीमारी होती है या किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें लगता है आमतौर पे हमें बवासीर हो गया है। तो आज हम बात करेंगे बवासीर यानी कि हेमरॉइड्स पाइल्स के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग पाइल्स, एक होता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स वो होते हैं जिनमें खून आता है, शौच करने के समय अगर गुदा मार्ग से खून आता है, यानी कि शौच करने से पहले अगर पिचकारी के साथ खून आता है या शौच करने के बाद में बूँद-बूँद करके खून टपकता है, तो ये ब्लीडिंग पाइल्स में आता है। ये भी देखा जाता है कि कभी-कभी शौच करते समय गुदा मार्ग के रास्ते से कोई एक मस्सा बाहर आ रहा है, जो स्वतः ही अंदर चला जाता है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि वह मस्सा बाहर ही रहता है, हमें उँगलियों के सहारे से उसको ऊपर की तरफ ढकेलना पड़ता है, तब वह अंदर जाता है। इस पाइल्स में दर्द नहीं होता है, सिर्फ़ खून आता है जिससे कि इंसान का खून बार-बार जाता है, बार-बार जाता है और शरीर में से खून इतना कम हो जाता है कि खून की इतनी कमी हो जाती है कि हमें खून छुड़वाना पड़ता है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे शुष्क अर्श यानी कि नॉन ब्लीडर पाइल्स में। नॉन ब्लीडर पाइल्स में जो है कि गुदा मार्ग के द्वार पे कोई एक सूजन आ जाती है या कोई मस्सा बाहर की तरफ फूल जाता है या बाहर की त्वचा में मस्से हो जाते हैं, जो बहुत कभी-कभी दर्द करते हैं, बहुत तेज़ वेदना करते हैं जिससे कि बैठने-उठने में बहुत परेशानी रहती है। इनमें कभी-कभी देखने को खून देखने को भी मिलता है अगर कोई कट लग जाए तो। ये होते क्यों हैं? ये उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल खराब होती है, जो रात में देर रात तक जगते हैं और खाने-पीने में जंक फूड का और स्ट्रीट फूड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोमोज़, चाट, भल्ले, पापड़ी और मिर्च मसाले जो ज़्यादा खाते हैं और उनको लंबे समय तक कब्ज़ बना रहता है या फिर जो लोग दिन में कई बार शौच करने जाते हैं, जिनका मल बहुत पतला आता है, उन लोगों में ये देखने को अक्सर मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि और जिन लोगों की अग्निमांद्य हो जाती है, उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? हमें इससे बचने के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ें बताऊँगा मैं, जो हम अगर अपनी दिनचर्या में जोड़ लेते हैं, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। छोटी हरड़ पसारी पे आसानी से मिल जाती है, पसारी की दुकान पे जाके अगर आप बोलिएगा कि हमें छोटी हरड़ चाहिए तो वो दे देगा। तो छोटी हरड़ को लाके धूप में सुखा के उसका चूर्ण बना लें और एक पुराना गुण पसारी के पास ही मिल जाता है, पुराना गुण एक दोनों चीज़ों को काँच के कंटेनर में रख लें और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से आधा घंटा पहले एक 100 एमएल गुनगुने पानी में 3 ग्राम छोटी हरड़ का चूर्ण और 3 ग्राम गुड़ को खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर हम रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस समस्या से बच सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज़्म सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा पेट भी ठीक रहने लगता है, तो इस बीमारी से हम इस प्रकार से बच सकते हैं। धन्यवाद।